ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियोस के अंदर हम ग्लैमर हीरो होंडा ग्लैमर BS4 ओल्ड मॉडल का हमने इंजन आज हम फिट करेंगे। तो ये हमारे साथ हमारे टेक्नीशियन हमारे मैकेनिक माइकल उस्ताद करके हम उनको बुलाते हैं। तो आज हम फिट करेंगे ग्लैमर का। सबसे पहले हम यहाँ पे गियर बॉक्स के सारे चक्कर सारे टिट इंस्टॉल करेंगे, ग्लैमर के फिट करेंगे। ठीक है, हल्का हल्का आप उसको हथौड़ी से हैमर से ऊपर से प्रेस कर सकते हैं। एक बार उसको बाहर से दिखाओ, वो क्या चीज़ है? गियर सिलेक्टर। ओके, ये है गियर सिलेक्टर। जैसे हम गियर का वो फुट से गियर जैसे अप डाउन करेंगे तो ये गियर को लॉक करता है, सिलेक्ट करता है। तो ये हम फिट करेंगे। ये एक पूरा वीडियो है, बाकी एक एक स्पेयर पार्ट पे सेपरेट भी वीडियोज हम बना करके डालेंगे। एक एक चीज़ को, गियर टिट को कैसे परफेक्टली सेट करना है, गियर टिट के एक एक चक्कर को कैसे एडजस्ट करना है, उसके बाद में ये जो गियर सिलेक्टर है उसको कैसे एडजस्ट करना है। सो ये वीडियोज़ के अंदर हम आपको डिटेल में प्रॉपर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जो एक एक स्पेयर पार्ट हम इसके अंदर क्या हम लर्न करेंगे कि जो मोटे मोटे जो स्पेयर पार्ट है उसको हम डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे, फिट करेंगे। एक एक स्पेयर पार्ट का हम अलग से डिटेल वीडियोस बनाएंगे, जिसके अंदर एक एक स्पेयर पार्ट को इंडिविजुअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे फिट कर सकते हैं, वो हम हर स्पेयर पार्ट पे अलग से वीडियोस बनाएंगे। एक बार सारी चीज़ों को फिट करने के बाद में, गियर टिट सिलेक्टर फिट करने के बाद में उसको अच्छे से घुमा करके मूवमेंट दे करके उसको अच्छे से एक बार चेक कर लो कि प्रॉपरली मूव हो रहा है, कहीं पर अटक रहा है, नहीं अटक रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट वेल सेट है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर गियर बॉक्स का गियर के जो चक्कर है वो हमने ऑलमोस्ट फिट कर दिए हैं। उसके साथ में हम यहाँ पर फिट करेंगे क्रैंक शाफ्ट। इसको भी एक बार मूवमेंट दे करके घुमा करके चेक कर लेना है, परफेक्टली स्मूथ मूव हो रहा है। और क्रैंक शाफ्ट के बीच में यहाँ से हमने थोड़ा ऊपर से ऑयल डाल दिया है। ऑयल इसलिए डाला है कि थोड़ा लुब्रिकेटेड होगा तो प्रॉपरली मूव होगा, प्रॉपरली स्लिप होगा। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट प्रॉपरली मूव कर रहा है। इसमें साथ में हमने ये किक शाफ्ट फिट किया है। जैसे बाहर से ये वाले पोर्शन पे यहाँ पर किक का बाहर से किक सेट होता है, फिट होता है, ये हमने किक शाफ्ट भी लगा दिया है। बाकी हर एक स्पेयर पार्ट का हम इंडिविजुअल वीडियोस भी बना करके डालेंगे कि स्पेसिफिकली ओनली किक शाफ्ट को कैसे फिट करना है। ये पूरा एक कॉम्बो वीडियो है जिसके अंदर इतना ज़्यादा डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये मोटे मोटे चीज़ें ऊपर से कैसे फिट करना है इसके रिगार्ड में वीडियोज हैं। ये गैस के पैकिंग का पेस्ट है, एक सॉल्यूशन टाइप है। प्रॉपरली हम उसको अच्छे से यहाँ पर फिक्स करेंगे। इससे क्या होता है कि ऊपर का जो हम पोर्शन फिट करेंगे तो दोनों के बीच में गैप ना रहे और हमारा ऑयल लीक ना हो। कौन सी कंपनीज का है वो भी हम आपको, एनाबॉन कंपनीज का है 666T मैक्स ऑटोमेटिव RTV सिलिकॉन सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, पैकिंग है। सॉल्यूशन लगाने के बाद में हमने यहाँ पर पैकिंग फिट किया है। ये पैकिंग का, ये पूरा पैकिंग के अंदर जो पूरे बॉक्स के अंदर से हमने पैकिंग यहाँ पर निकाला है, हेड गैस्केट करके पूरा हर चीज़ यहाँ पर आपको पूरा किट आता है, पूरा सेट होता है। तो हर चीज़ आप यहाँ से उसके अंदर से निकाल सकते हो।
और यहाँ पर भी है मैनाबोन सिलिकॉन पेस्ट लगाएंगे। ये हैमर से नॉर्मली हल्के से हम उसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये हमारा जो किक शाफ्ट था वो प्रॉपर्ली मूव नहीं हो रहा था, इसलिए एक बार फिर से हमने उसको ओपन करके प्रॉपर्ली सेट किया है। एक मिनट आगे क्लोज करो। और क्या, हम उसको उल्टा करके जितने भी सारे नट बोल्ट है वो सारे नट बोल्ट हम टाइट करेंगे, तो प्रॉपर्ली हमारा ये एक गियर बॉक्स का इंस्टॉलेशन, गियर बॉक्स का फिटिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सारे नट बोल्ट सब यहाँ पर फिट करेंगे। कौन सी जगह पे कौन सी साइज का कौन सी हाइट का नट बोल्ट लगता है उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे प्रॉपर। सो आपको नट बोल्ट्स का भी प्रॉपर आइडिया है, प्रॉपर नॉलेज आए कि कौन सी जगह पे कौन सा नट बोल्ट्स लगता है। स्टार्टिंग में कोई भी एक नट बोल्ट को पूरा टाइट नहीं करना है, उसको लूज रखो, सब नॉर्मल हल्के हल्के पहले टाइट करो, उसके बाद में सबको प्रॉपर्ली टाइट करना स्टार्ट करो। बाकी ओवरऑल प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, जितना आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, इंजन ओपन करोगे, कोल फिट करोगे, तो आपको उतना ज़्यादा परफेक्ट आइडिया जो नॉलेज आएगा। ये वीडियो एक ओवरव्यू नॉलेज के लिए है, बाकी हर एक चीज़ का स्पेसिफिक डिटेल वीडियो, किक शाफ्ट कैसे फिट करना है, किक शाफ्ट को एग्जैक्टली किस एंगल पर फिट करना है, उसके साथ में गियर बॉक्स के टीथ जो चक्कर हमने लगाए वो कैसे फिट करने हैं, तो वो एक एक स्पेसिफिक स्पेयर पार्ट पे हम एक एक अलग से सेपरेट वीडियोस डिटेल में बनाएंगे, सो आपको एक एक स्पेयर पार्ट का प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज आए। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे गियर बॉक्स वाला फिटिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमने जो पैकिंग लगाया था दोनों बॉक्स के बीच में, वो पैकिंग यहाँ पर इंजन के क्रैंक शाफ्ट के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, एक्सो से काट लेना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लैमर और शाइन ये दो ही ऐसे टू व्हीलर हीरो होंडा कंपनी की बाइक है जिसके अंदर ये लॉक आपको दिए हैं क्रैंक के ऊपर जो हम बेरिंग लगाएंगे उसको लॉक करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। देखो कैसे फिट करना है। ये दो ही ऐसे व्हीकल्स है, ग्लैमर और शाइन, जिसके अंदर ये लॉक लगाने के लिए एक छोटा सा पट्टी जैसा होता है जिसको हम नट बोल्ट लगा करके बेरिंग को पकड़ने के लिए ये यूज होता है। बेरिंग को टाइट करके पकड़ के रखता है। क्योंकि हमने जो क्रैंक शाफ्ट फिट किया वो क्रैंक शाफ्ट का जो बेरिंग है वो यहाँ से बाहर ना जाए, बेरिंग को प्रॉपर्ली पकड़ के रखे, जकड़ के रखे, इसके लिए हम ये इंस्टॉल करते हैं।
दो ही व्हीकल से ऐसे, ग्लैमर, हीरो होंडा ग्लैमर और एक एसपी साइन या साइन गाड़ी, जिसके अंदर दो ही व्हीकल्स के अंदर ये चीज़ें होती है। बाकी डिटेल में कैसे इंस्टॉल करना है, फिक्स करना है, उसका वीडियोज हम बनाएंगे अलग से मस्त। तो यहाँ पे टोटल 3 ऐसे क्लैंप होते हैं बैरिंग को पकड़ने के लिए। तो यहाँ तक हमारा गियर बॉक्स का सारा ऑलमोस्ट फिटिंग डन हो गया है। उसके बाद हम इंजन का दूसरा पोर्शन, ऊपर का टॉप इंजन, बैक साइड के सारे चक्कर, सब मैग्नेट कॉयल, टाइमिंग चेंज, ये सारे हम अब आगे देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये जो किक शाफ्ट है वो मूव नहीं हो रहा है, टाइट हो गया, फिट हो गया है। इसको एक बार हमें फिर से पूरा ओपन करना पड़ेगा और एग्जैक्टली कहाँ पर किक शाफ्ट फंस रहा है, लॉक हो रहा है, और हम इसको एक बार ओपन करने के बाद हमें चेक करेंगे। एक बार हमें इसको फिर से पूरा ओपन करना पड़ेगा, पूरा जो हमने गियर बॉक्स का फिटिंग किया है वो सब हम ओपन करेंगे। ये जो किक शाफ्ट है वो पूरा फंस रहा है। सो हमारा जो किक शाफ्ट मूव नहीं हो रहा था, उसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि यहाँ पर जो लॉक दिया था वो लॉक बाहर निकल गया, उसकी वजह से ये शाफ्टिंग बेरिंग सब बाहर नीचे की साइड आ गया है, जिसकी वजह से प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से किक मूव नहीं हो रही थी। हम इसको एक बार फिर से उसको पूरा निकाल करके फिट करना पड़ेगा। तो जब भी आप इंस्टॉल करें, जब भी आप फिटिंग करें, ध्यान रहे छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने देखा कि एक नॉर्मल मिस्टेक की वजह से, मिस्टेक तो नहीं कह सकते, और जब हम फिट किए तो उसका जो लॉक था वो लॉक बाहर आ गया था। तो एक छोटे से लॉक की बाहर आ जाने की वजह से हमें पूरा गियर बॉक्स जो हमने फिट किया था वो पूरा हमें बाहर निकालना पड़ा। देखो कैसे फिट करना है, कैसे उसको बिठाना है। देखो यहाँ पर ये लॉक प्रॉपर्ली, हाँ, किस हिसाब से इस लॉक को अरेंज किया है, फिट करना है। कांच इधर रखना है। यहाँ पर ये जो देख सकते हो कि यहाँ पर एक लॉक जैसा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये येलो गैस्केट पैकिंग के ऊपर ही रहना चाहिए और दोनों के बीच में ये यहाँ पर फिट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके दूसरे टॉप में यहाँ पर एक गैप दिया है, वो गैप के अंदर ये वाली चीज़ प्रॉपरली फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे आगे पीछे मूव ना करे। जैसे इससे मूव हो रहा है तो ये जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बंद हो जाए, यहाँ पर ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए।
जैसे आपको पता है कि हमने यहाँ पे पहले पेस्ट लगाया था, एक बार इसको फिर से हमने ओपन किया तो एक बार हमें इसको फिर से पेस्ट लगाना पड़ेगा। जो पुराना पेस्ट था उसको हमने कपड़े से अच्छे से साफ कर दिया है। अब जितनी बार इसको ओपन कर तो पेस्ट खराब हो जाता है, सिलिकॉन सॉल्यूशन खराब हो जाता है, इसके बाद इसलिए हमने इसको फिर से एक बार हम यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे। अब ये प्रॉपर मूव हो रहा है, देखो। पहली बार उसके किक शाफ्ट का लॉक बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से अनलॉक हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉपर किक शाफ्ट मूव नहीं कर रहा था। एक बार हम उसको फिर से सारे नट बोल्ट्स टाइट करेंगे। अब हम फिट करेंगे ऑयल पंप का टीथ, ऑयल पंप का चक्कर जो कि ऑयल पंप को घुमाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको छड़ दिख रहा है, उसको कैसे फिट करना है आप ध्यान से देखना। ये यहाँ पर जो देख रहा है, ये वाला जो हॉल है, वो वाले हॉल के अंदर उसको फिट करना होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। ओके, अब उसके ऊपर हम चक्कर फिट करेंगे, टीथ फिट करेंगे। टीथ के अंदर भी एक स्पेसिफिक गैप होता है वो छड़ को फिट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या कि पूरा टीथ उसके साथ में घूमे, मूव करे। स्प्रिंग इंस्टॉल करना है। अब बारी आते हैं किक शाफ्ट के सारे आर्मेचर फिटिंग करने की। तो यहाँ पे किक शाफ्ट के सारे आर्मेचर है, स्प्रिंग है। जैसे हम किक पुश करते हैं उसके बाद में ऑटोमेटिक वापस आती है, तो ये स्प्रिंग की वजह से वापस आती है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे फिट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं किक शाफ्ट से रिलेटेड। सबसे पहले ये प्लास्टिक के बुशिंग हम वहाँ पर अंदर डालेंगे। इसका कोई टाइमिंग नहीं होगा, इसका कोई टाइमिंग वाइमिंग नहीं, आपको जिस हिसाब से फिट करना है, जिस हिसाब से एडजस्ट होता है उस हिसाब से उसको फिट करो। जब भी आप किक शाफ्ट फिट करो तो यहाँ पे ये चक्कर पे आउट लिखा है, तो ये आउट वाला बाहर की साइड, दैट मीन्स ऊपर की साइड रहना चाहिए, बाकी प्रॉपर उसका इंस्टॉलेशन फिटिंग नहीं हो पाएगा। प्रॉपरली स्प्रिंग इसको टाइट करके स्प्रिंग भी फिट करो, और स्प्रिंग का टेंशन बना के उसके बाद में उसके अंदर फाइबर का एक जो बेयरिंग दिया है उसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट कर दो। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया किक शाफ्ट का पूरा आर्मेचर फिटिंग इंस्टॉलेशन। सो अब नंबर आता है गियर सिलेक्टर का, ठीक है। अब गियर सिलेक्टर के सारे आर्मेचर फिट करेंगे। देखो जितनी चीज़ें हमने गियर बॉक्स में बैक एंड साइड फिट किया है उसका एक पोर्शन यहाँ पर भी है, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी, आउटसाइड भी कुछ चीज़ें हमें फिट करनी होती है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है वो हमें गियर सिलेक्टर, ठीक है। छोटे वाला
ये सब। उसके बाद में ये हमारे पास आ गया गियर शाफ्ट। जैसे हम फुट से गियर सेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये गियर शाफ्ट पूरे आर्मेचर को मूवमेंट देता है, घुमाता है उसके अंदर से। एलन की से उसको प्रॉपर्ली फिट कर दो। वन बाय वन सारे गियर यहाँ पर चेंज करो और गियर चेंज करके गियर शाफ्ट को एक बार मूवमेंट दे करके चेक करोगे कोई भी गियर के अंदर हमारा शाफ्ट फंस नहीं रहा है, प्रॉपर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। प्रॉपर फिट करने से पहले आप सारे गियर वन बाय वन चेंज करो। ये जो है ये एलन की हमने बाहर से लगाया है चेक करने के लिए। यहाँ पे आप ये एलन की फिट करो। फिट करने के बाद में क्या है, उससे आप पूरे गियर को वन बाय वन चेंज करके वो शाफ्ट को मूवमेंट दे करके घुमा करके चेक करो कि प्रॉपर सारे गियर के अंदर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिट करने के बाद में उसको फिर से ओपन करना दिक्कत हो जाता है। अब बारी आती है ऑयल पंप की। ये पूरा ऑयल पंप है, उसको हम फिट करेंगे। पूरे इंजन में ऑयल को मूव कराना। यहाँ पर ये ऑयल पंप के जो सारे टीथ है वो टीथ ये गियर शाफ्ट के टीथ के साथ परफेक्टली एडजस्ट होनी चाहिए, मैच होने चाहिए मैन शाफ्ट के साथ में, जिससे क्या है कि पूरा हमारा ऑयल पंप रोटेट हो, ऑयल पंप घूम पाए, मूवमेंट में आए। एक ये भी है कि अगर आप मशीन से फिट करते हो नट बोल्ट, तो इतना ज़्यादा प्रेशर ना बनाए कि आपका जो नट बोल्ट है वो ख़राब हो जाए। एक बार हमने ये पिस्टन शाफ्ट को मूव करके चेक किया, प्रॉपरली मूव हो रहा है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल पंप भी मूव हो रहा है। ये हम हाथ से सारे चक्कर प्रॉपर मूव हो रहे हैं, हर एक चीज़ प्रॉपरली मूवमेंट में है। दैट मीन्स हमारा सारा इंस्टॉलेशन प्रॉपर और परफेक्ट जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बुशिंग लगाएंगे मैन शाफ्ट के ऊपर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, और उसके बाद में हम यहाँ पे प्राइमरी गियर भी फिट करेंगे। ये उसका लॉक है। हल्के से हमने उसको फिट करके लगा दिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये प्राइमरी गियर, जिसके अंदर भी एक गैप होगा जो लॉक के ऊपर एडजस्ट होकर के फिट होता है। ठीक है, हर एक चीज़ परफेक्टली मूव हो रही है। बढ़िया क्लच कटोरे। अब हम फिट करेंगे क्लच के सारे आर्मेचर, क्लच के सारे सिस्टम को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लच का जो बड़ा बाउल होता है उसको हम एडजस्ट करेंगे, फिट करेंगे। क्लच बाउल ये खास चीज़ है। यहाँ पे नीचे दो बैरिंग हमने लगाई है, सबसे पहले ब्रॉड वाली, उसके बाद में ऊपर छोटी वाली बैरिंग। ये ध्यान रखना है कि कौन सी कहाँ पर लगेगी। इसके बाद ऊपर हमने और एक वाइसर लगाया है, बैरिंग लगाया है। ओके, अब ने हमने यहाँ पर यूज़ किया है बॉस कंपनी का क्लच प्लेट। पूरा पैकिंग है ये क्लच प्लेट के सारे आर्मेचर, सारे टीथ है। ये उसका बॉक्स पैकिंग है। कैसे उसको फिट करना है ध्यान से देखो। पहली क्लच प्लेट आएगी, पहली क्लच प्लेट आएगी, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट। तो क्या है, ये प्रेशर प्लेट जो बीच में क्लच प्लेट है उसको पुश करेगा। जब आप क्लच को रिलीज करोगे उसको पुश करेगा तो इंजन का फ्लाई व्हील हमारे मैन व्हील के आर्मेचर को मूव करेगा। और ये रखना मत भूलो। हाँ, ये वाइसर रखना ना भूले। सबसे पहले यहाँ पे क्लच प्लेट डालने से पहले वाइसर रखे बाउल के अंदर, और उसके बाद में इसको प्रॉपरली यहाँ पर फिट करना है। जैसे आप उसको फिट करोगे, एक बार उसको बाहर निकाल के दिखाओ, एक बार बाहर निकालो।
देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या चीज़ें हैं। फिट हो गया, एक बार आपको मैं फिर से बाहर निकाल के दिखाता हूँ जो देखने वाली चीज़ें हैं। देखो नहीं निकला तो क्या किया है, ऊपर से 2 नट बोल्ट हमने फिट किया, नट बोल्ट पकड़ के हम उसको उठाएंगे। हाँ, ये जो क्लच के ये जो टीथ है, ये जो टीथ क्लच के है वो यहाँ पर एडजस्ट होने चाहिए, फिट होने चाहिए परफेक्टली। ये मेन चीज़ है। देखो कहाँ पे क्लच के टीथ कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर गैप है, गैप के अंदर सारे टीथ बैठ, और टीथ एडजस्ट ना हो तो ऊपर से आप उसको मूव करो तो टीथ अपने आप से उसको एडजस्ट करके पकड़ लेगा। तो ये क्लच बाउल के अंदर हमने पूरा क्लच का सेटिंग इंस्टॉल किया, एडजस्ट किया, फिट किया। और एक वाइसर बेरिंग लगाएंगे ऊपर और एक लॉक लगाएंगे। पल्सर वाला लगेगा था उसमें, छोटा है ना इधर, वो पल्सर वाला वो लगेगा उसमें, ये बड़ा वाला नहीं लगेगा। मशीन से उसको टाइट करेंगे। ध्यान ये रहे बहुत ज़्यादा हार्डली उसको टाइट नहीं करना है। कितनी बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मशीन से प्रेशर ज़्यादा होता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है क्लचिंग। एक चीज़ ये ध्यान रहे, देखो एक क्लच प्लेट के अंदर पूरे बाउल के अंदर यहाँ पे ये प्रेशर पे सारे क्लच अभी फ्री है, मूवमेंट में है। जैसे हम उसके ऊपर क्लच वायर वो सारी चीज़ें लगेगी तो फिर वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इतना मूवमेंट रहना चाहिए। जैसे ये अप डाउन हो रहा है, ये देखो, ये नट फिट करने के बाद, हाँ, जैसे हम यहाँ पे ये नट टाइट करेंगे ये वाली सेंटर वाली, तो क्या हो जाएगा, ये बाद में फिर में बिल्कुल प्रेशर प्लेट के अंदर सारे क्लच प्लेट फिट हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। हमने स्प्रिंग लगाई, ये स्प्रिंग काम क्या करता है, जैसे आपको आइडिया होगा, जैसे हम क्लच को प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग पे प्रेशर पड़ता है, और ये स्प्रिंग प्रेस करेगा प्रेशर प्लेट को। जैसे प्रेशर प्लेट प्रेस होगा तो उसके अंदर क्लच प्लेट जो है वो रिलीज होंगे। स्प्रिंग के ऊपर हमने और एक बाउल फिट किया है। इसका यूज मेजरली क्या, जैसे हम क्लच प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग प्रेस होता है, और जैसे स्प्रिंग प्रेस होता है तो उससे क्या होता है, स्प्रिंग प्रेस होने से इसके अंदर जो प्रेशर प्लेट है वो प्रेस होकर के क्लच को रिलीज करता है। बैलेंसिंग बैलेंसिंग का बड़ा फ्लाईव्हील हमने यहाँ पर लगा दिया है। एक बार मूवमेंट करके हमने चेक भी किया, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, गियर सब हर चीज़ प्रॉपरली परफेक्टली मूव हो रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लगा रहे हैं उसको ध्यान से देखें। हो सकता है एक भी चीज़ ऊपर नीचे हो गया तो आपका इंजन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, बाद में कस्टमर की कंप्लेन आएगी ये नहीं प्रॉपर हो रहा है, ये नहीं। ऑयल गिरेगा कहीं क्रैंक पर। दूसरी गाड़ी में यहाँ पैकिंग आता है, इधर कंपनी ने ओरिंग दिया हुआ है। अच्छा, दूसरे व्हीकल्स के अंदर यहाँ पर पैकिंग होता है। जैसे ये जो ऑयल के ऊपर का कैप है जो कि क्रैंक के पास पूरे ऑयल को जमा करके रखेगा,
पर दूसरे व्हीकल में यहाँ पर पैकिंग होता है। यहाँ पर कंपनी ने ओरिन दिया है। ओरिन का मतलब क्या होता है, एक रबर का राउंड शेप में रिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाले पोर्शन में। इसको जहाँ जहाँ पर ऑयल का यूज होता है वहाँ हर जगह पर हमने पेस्ट यूज किया है। ये क्या करेगा, ऑयल को क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जमा करके रखेगा, उसके आसपास में मूवमेंट देगा। इसका छोटा बॉक्स ले लूँगा पर देख। नीचे बटा दूँ, वो बोल लगा वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने जो बोल्ट आगे की साइड हमने यहाँ पर हमने जो बोल्ट लगाए, ये जो बोल्ट है वो बोल्ट यहाँ पर बैलेंसिंग व्हील पे पीछे बाहर निकलने नहीं चाहिए। ये अगर यहाँ पर निकलेंगे फिर ये क्लच प्लेट के साथ टच करेगा और पूरा आपका मैकेनिज्म खराब करेगा। ठीक है, एक बार पूरा मूवमेंट करके चेक कर लो कि प्रॉपरली मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑयल फिल्टर का नेट हम लगाएंगे, कहाँ पे किस हिसाब से उसको फिट करना है ध्यान से देखो। प्रॉपर उसको प्रेस करके आके ऑयल को फिल्टर करता है, कुछ भी डस्ट या ऐसे पार्टिकल्स है तो उसको रिमूव करता है। और ये हमारा क्लच बेरिंग, हल्के से हैमर से उसको प्रेस करो, फिट हो जाएगा। सब जगह पर अब फिर से एक बार हम पेस्ट लगाएंगे, ऊपर का टॉप फिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे हर जगह पे पेस्ट लगा दिया है। पैकिंग लेंगे, पेस्ट लगाने के बाद में पैकिंग एडजस्ट करो, हॉल टू हॉल मैच करो प्रॉपर उसको। अब उसके ऊपर का कवर फाइनली हम फिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा जो पिक्चर था गियर बॉक्स का, क्लच बॉक्स का, ये हर एक चीज़ हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी है। ये ओरिंग चेंज कर दे। हाँ, जब भी आप इसको रिप्लेस करो, इंजन बना तो ये ओरिंग चेंज करो। ठीक है, देखो यहाँ पे ओरिंग का मतलब होता है कि रबर का वाइसर टाइप है और पैकिंग के लिए यूज होता है। हाँ, नया लगा दो उसको। स्प्रिंग, ये एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है वो क्लच का शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट है जो इंजन के बाहर से इंजन के अंदर तक मूवमेंट देगा। देखो ये पूरे कवर से बाहर निकल रहा है, बाहर यहाँ पे क्लच का वायर कनेक्ट होता है। स्प्रिंग भी हमने लगा दिया है और ये उसके अंदर इस चीज़ को प्रेस करेगा, मूवमेंट देगा। प्लस पॉइंट, हाँ क्लच पॉइंट, इसको भी प्रॉपरली एडजस्ट करें कहाँ पर लगाना है, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो जैसे बाहर से यहाँ जैसे आप क्लच प्रेस करोगे, क्लच वायर ये बाहर वाले पोर्शन को खींचेगा तो उसके अंदर ये वाला जो क्लच पॉइंट है वो ये वाले पोर्शन को यहाँ पे उसको प्रेस करेगा। यहाँ पर भी हम हल्का हल्का सिलिकॉन एनाबॉन ट्यूब पेस्ट लगाएंगे।
कवर को हम यहाँ पर फिट करेंगे, ऊपर की साइड से लगाएंगे। कवर लगाने के बाद में एक बार ये वाले जो पोर्शन है क्लच का, उसको एक बार ऐसे प्रेस करके चेक करो कि मेरा जो क्लच प्लेट अंदर फिट हुआ है वो प्रॉपर्ली प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हम उसके ऊपर के सारे नट बोल्ट स्टाइल फिट करेंगे। कौन सा नट बोल्ट कौन सी जगह पे, कौन से हाइट का, कौन से नंबर का, कौन सी साइज का कहाँ पर लगेगा, अलग से हम उसके ऊपर एक मस्त वीडियो बनाएंगे बढ़िया से, तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी के साइड आइडिया जाए। मशीन से उसको हल्के से टाइट कर दो। ओके, सो अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे हमारा इंजन का पोर्शन। सो इंजन के पोर्शन में सबसे पहले हम पिस्टन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज गेन करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे पास पिस्टन है और ये पिस्टन के ऊपर ये जो रिंग लगती है वो कैसे लगती है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास दो रिंग है अभी यहाँ पर, एक ट्रांसपेरेंट ऐसा स्टील की है और एक का ब्लैक कलर है। तो सबसे ऊपर जो स्टील वाली रिंग है वो पिस्टन में, ये वाले पिस्टन में सबसे टॉप से फर्स्ट वाले गैप के अंदर ये स्टील वाला रिंग हमारा इंस्टॉल होगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टॉप में, दैट मीन्स ऊपर से दूसरे वाले गैप में ये एक और ये दूसरे वाले गैप में ये ब्लैक कलर लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये दो रिंग लगने के बाद में यहाँ पर हमारे पास ऑयल के लिए कुछ रिंग है। सो ये ऑयल वाली रिंग यहाँ पर लास्ट वाले बड़े, जिसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, वहाँ पर लगेगी। तो उसके अंदर ऊपर ये एक ऊपर लगेगा, उसके बाद में जो जिगजैग रिंग है, जिगजैग रिंग बीच में लगेगा और उसके ऊपर ये लगेगा। दैट मीन्स ये वाले ऑयल रिंग में क्या होगा, जिगजैग वाला बीच में लगेगा और दो रिंग इसके ऊपर लगेगी इस हिसाब से। ओके, सो कैसे उसको रिंग को फिटिंग करना है अब हम उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं लास्ट से। लास्ट वाली रिंग हम सबसे पहले नीचे फिट करेंगे। ये तो अभी हमने क्रैंक शाफ्ट का लॉक फिट किया है। ऑयल के लिए जिगजैग रिंग देखो कैसे कौन से पोजीशन में फिट करना है, कहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ये जो कट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो कट है वो इस साइड यहाँ पर एडजस्ट होना चाहिए। और वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर हॉल है बीच में, बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे फोकस करोगे रिंग के पहले नीचे हॉल है, तो यहाँ पर ये कट एडजस्ट होना चाहिए उस साइड में, यहाँ से टॉप साइड में। उसके बाद में ध्यान से देखो, ये रिंग इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंजन ख़राब होने के मेजर जो चांसेस, मेजर जो रीज़न है वो रिंग प्रॉपर इंस्टॉल ना होना, रिंग ख़राब हो जाना, इसी की वजह से होता है। ध्यान दो यहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सी रिंग लगेगी। तो ये हमारा हो गया ऑयल रिंग, ठीक है। अब हम लगाएंगे सेकंड टॉप रिंग ब्लैक कलर का, ऊपर से सेकंड नंबर पर। बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक चीज़ें होती है, संभल के उसको इंस्टॉल करना है, फिट करना है। और सबसे ऊपर हम लगाएंगे स्टील वाला टॉप रिंग। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सारी रिंग इंस्टॉल है, सारी रिंग हमारी पिस्टन के ऊपर फिट है, ठीक है। अब हम पिस्टन को लगाएंगे, पिस्टन शाफ्ट के साथ में फिट करेंगे, सेंटर रॉड लगा करके, कनेक्टिंग रॉड लगा करके हम उसको फिट करेंगे।
और यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड के ऊपर हम यहाँ पे लॉक भी फिट कर देंगे, तो पिस्टन हमारा प्रॉपर एडजस्टेड रहे, पकड़ में रहे, क्रैंक शाफ्ट के साथ में, सेंटर शाफ्ट के साथ में, कनेक्टिंग रॉड के साथ में। एक बार पिस्टन को मूव करके चेक कर लो, प्रॉपरली पिस्टन मूव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया पिस्टन। अब पिस्टन पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो हेड वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ब्लॉक, वो ब्लॉक पिस्टन के अंदर प्रॉपरली इजीली फिट हो जाए। हमने उसको थोड़ा ऑयल लगाया है और यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनली हम ब्लॉक को फिट करेंगे। पिस्टन पे जो रिंग होती है, रिंग को आप हल्के से हाथ से प्रेस कर सकते हो, तो क्या है कि वो ब्लॉक के अंदर प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट ये हमारा हो गया ऊपर का हेड फिटिंग। उसके साथ में हम यहाँ पर मैग्नेट बाउल है, मैग्नेट बाउल को भी हमने यहाँ पर एडजस्ट किया, मैग्नेट बाउल को भी हमने यहाँ पर फिट लगा दिया है। अब हम देखेंगे रॉकर, कैम शाफ्ट और रॉकर को कैसे कनेक्ट करना है। एक होता है क्रैंक शाफ्ट, जो कि इंजन के अंदर हमने फिट कर दिया, और हम यहाँ पर रॉकर के साथ ये वाला जो है, डेट इज कॉल्ड कैम शाफ्ट। तो इसको क्रैंक शाफ्ट को कैसे फिट करेंगे, ये रॉकर के कनेक्टिंग रोड कैसे फिट करेंगे, ध्यान से हम यहाँ पर देखेंगे। प्रॉपर उसके अंदर बैरिंग चेक करो कि अंदर बैरिंग लगा है कि नहीं लगा है। उसके बाद में हम ये रॉकर शाफ्ट को अंदर धक्का लगाएंगे उसको, जिससे क्या है कि ये जो हमारा जो रॉकर है, वो रॉकर कैम शाफ्ट के साथ में फिट रहे, एडजस्टेड रहे, पकड़ में रहे। जनरली ये जो रॉकर है और ये कैम शाफ्ट है, वो कैम शाफ्ट और रॉकर का जो मेन जो काम क्या होता है कि वो इंजन के अंदर जो वाल होते हैं, वो वाल को इंजन में ओपन क्लोज करते हैं। एक बार सक्शन के लिए ओपन क्लोज करेंगे, एक बार फ्यूल के लिए, एक बार एग्जॉस्ट जो बाहर से धुएं निकलते हैं उसके लिए। तो ये रॉकर और कैम शाफ्ट का पूरा जो कामकाज किस चीज़ के लिए होता है कि वो वाल को इंजन में, यहाँ पे पिस्टन के ऊपर हेड में जो वाल होते हैं, वो वाल को ऑन ऑफ करते हैं। दैट मीन्स ओपन क्लोज करते हैं। तो एक बार फ्यूल आएगा, एक बार सक्शन एयर आएगा और एक बार एग्जॉस्ट बाहर निकलेगा। हाँ, ये एक लॉक है, क्लैंप है, किस चीज़ के लिए कि अभी हमने जो वहाँ पे रॉकर फिट किया, रॉकर के ऊपर हमने जो ये दो क्लैंप उसके अंदर रॉकर को कनेक्ट करने के लिए जो रॉड लगाया, वो रॉड बाहर ना निकल जाए, उसके लिए यहाँ पर कंपनी ने क्लैंप दिया है। ठीक है, उसको एडजस्ट करो, यहाँ पर लगाओ, उसके बाद में उसको नट बोल्ट से टाइट करो, जिसकी वजह से वो जो रॉकर के लिए हमने जो रॉड लगाए हैं वो बाहर ना निकल जाए, उसके लिए यहाँ पर कंपनी ने क्लैंप दिया है। हल्के से उसको टाइट करो। और कैसे अब हम लगाएंगे चेन गाइड, इंजन में चेन गाइड यहाँ से हम उसको इंस्टॉल करेंगे, तो वो यहाँ तक आएगा इंजन में। ठीक है, यहाँ पर उसके लिए कंपनी ने गैप दिया, गैप के अंदर ये ऊपर से आप एडजस्ट करोगे तो वो पूरा सीधा अंदर तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इसके कैम्प के अंदर लॉक होगा, दैट इज कॉल्ड चेन गाइड। ये दूसरा उसका ऑप्शन है, चेन गाइड का दूसरा वाला पोर्शन है, उसको भी हम ऊपर से एडजस्ट करेंगे और वो यहाँ पर जिस हिसाब से कंपनी ने दिया उस हिसाब से ये एडजस्ट होगा। ये क्या करता है कि जैसे चेन लूज होता है तो उसको थोड़ा टाइट करके रखता है, प्रेस करके रखता है। इंजन के ऊपर का हेड का गैस्केट, अब हम यहाँ पर फिट करेंगे। ये हमारा इंजन का ऊपर का हेड हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, उसको हम नट बोल्ट टाइट करेंगे और नट बोल्ट टाइट करने के बाद में हम टाइमिंग चेंज के बारे में
देखेंगे टाइमिंग चेंज कैसे फिट करना है। ऑलरेडी 1-2 वीडियोस हमने टाइमिंग चेंज पे बना करके रखे हैं पूरे इंजन के, उस पर भी सीखा है। आज भी हम यहाँ पर देखेंगे टाइमिंग चेंज कैसे लगाएंगे। हेड फिट करने के बाद में लास्ट वाला बचा है हमारा टाइमिंग चेंज। ऑलमोस्ट टाइमिंग चेंज के बाद हमारा इंजन का फुल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। बता दो। चलो तो अब हम यहाँ पे टाइमिंग चेंज फिट करेंगे। तो हमने यहाँ से तार से उसको ऊपर से नीचे तक हम खींच के लेकर के आएंगे, ठीक है। अब पहला टाइमिंग चेंज। अब टाइमिंग चेंज के बाद हम यहाँ पर देखो ये मेन चीज़ है कि जो चेन गाइड था उसको प्रॉपर इंस्टॉल करें, और चेन गाइड के दोनों ऊपर नीचे के चेन गाइड के बीच में हमारा टाइमिंग चेंज रहेगा। Incoming call from Amzad Qatar loan identified by Truecaller. अब हम यहाँ पर लगाएंगे बाउल, मैग्नेट बाउल। अब मैग्नेट बाउल में 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बाउल के अंदर यहाँ पर एक आपको गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, और उसके बाद में ये बॉडी में कवर में यहाँ पर गैप, और बाउल के अंदर यहाँ पर एक गैप दिया है ये वाला, और ये वाली चीज़ है यहाँ पर एक आप देख सकते हो। बैक एंड साइड आपको मैं प्रॉपर मूव करके दिखाऊं, एक कंपनीज ने यहाँ पर एक लाइन मार्क किया है, और यहाँ पर बॉडीज पर भी यहाँ पर एक गैप है छोटा सा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द टाइमिंग। ये दोनों चीज़ें पहले मैच होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया मैग्नेट बाउल का टाइमिंग कैसे एडजस्ट करना है। उसके बाद अब हम देखेंगे टाइमिंग चक्कर, टाइमिंग टीथ को ऊपर लगाएंगे। सो टाइमिंग टीथ में यहाँ पर कंपनीज ने ऊपर पॉइंट मार्क करके दिया, डॉट करके दिया है, और उस डॉट को किसके साथ मैच करना है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये वाला जो डॉट है वो डॉट यहाँ पर ऊपर यहाँ पर गैप दिया है बॉडी पर कंपनीज ने, ये डॉट और ये मैच होना चाहिए। बाउल के अंदर यहाँ पर एक लाइन बनाई है, ये भी मैच होनी चाहिए। इतनी चीज़ अगर आपकी मैच हो जाती है तो ये आपका हो गया टाइमिंग चेंज का पूरा एडजस्टमेंट फिनिश, ठीक है। एक बार हम मैग्नेट बॉल को मूव करके घुमा करके चेक करेंगे तो उसके क्या मूवमेंट होता है। हाई मूव, मैग्नेट बॉल को मूव करो, ऊपर का जो टाइमिंग चेंज का ऊपर का जो टीथ है वो भी मूव होना चाहिए। मेन चीज़ इसमें यही है कि जो कंपनीज ने मार्क करके दिया है बॉडी के साथ में मैग्नेट बाउल, टाइमिंग चक्कर, टाइमिंग टीथ के ऊपर, टाइमिंग टीथ के ऊपर भी बॉडी पर मार्क दिया है, ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। हम इसको सारे नट बोल्ट को हम यहाँ पर टाइट करेंगे। यहाँ पर एक क्लैंप है जिसको हम एडजस्ट करेंगे, फिट करेंगे। ये क्लैंप का मेजर वर्क ये है कि ये जो हमारा टाइमिंग गाइड है वो टाइमिंग गाइड बाहर ना निकल जाए, उसको पकड़ के रखे, फिटिंग करके रखे। इसके लिए हम यहाँ पर ये क्लैंप फिट करेंगे। बाउल के साथ में उसका चक्कर हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। जिस हिसाब से बाउल मैग्नेट बाउल को बताया गया था कि वहाँ पर उसका जो मार्क होता है बाउल के ऊपर, बॉडी के ऊपर, उसको प्रॉपरली फिट करना है। वाइसर लगाया उस मैग्नेट बाउल का हम नट बोल्ट लगाएंगे और उसको टाइट करेंगे, फिट करेंगे। तो ये हमारा अराउंड हो गया टाइमिंग चेंज, मैग्नेट बाउल का टाइमिंग चेंज कैसे फिट करना है। स्टार्टर चक्कर अब हम यहाँ पर लगाएंगे स्टार्टर चक्कर है जो कि हमारे मैग्नेट कॉइल के फ्लाईव्हील को मूव कराएगा, फ्लाईव्हील को घुमाएगा, स्टार्टर चक्कर, ठीक है।
मूव करेंगे दोनों चक्कर। अगर हम मैग्नेट बॉल को मूव करें, स्टार्टर चक्कर मूव होना चाहिए। उसके बाद में मैग्नेट कॉइल का, मैग्नेट बॉल के ऊपर का मैग्नेट कॉइल, उसका कवर, उसको भी हम यहाँ पर फिट करेंगे। ये मैग्नेट कॉइल, उसके ऊपर पैकिंग लगाया है। ट्यूब लेना बेटा, एनाबॉन एनाबॉन ट्यूब का पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, ऊपर का पैकिंग लगाएंगे। ये वाला जो पैकिंग है, पैकिंग हम फिट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया मैग्नेट बाउल। मैग्नेट बाउल के ऊपर का मैग्नेट कॉइल का कवर, मैग्नेट कॉइल के साथ में कवर, जो कि पूरे व्हीकल को करंट प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि प्लग तक भी जो करंट होता है वो करंट इसी से, यहाँ से ही जाता है। एनाबॉन पेस्ट भी यहाँ पर भी लगा दिया है, सिलिकॉन पेस्ट, ऑयल लीक ना हो। और थोड़ा पैकिंग और फिनिशिंग भी इससे अच्छा रहता है। दोनों कवर के बीच में गैप नहीं रहती है। बारिश वारिश के सीज़न में पानी अंदर जाने का कुछ इश्यू या झंझट नहीं रहता है, इसी वजह से। इसके ऊपर अब नटबोल्ट लगाएंगे, नटबोल्ट लगा के हम इसको फिट करेंगे। तो ये हमारा हो गया टाइमिंग चेंज, मैग्नेट कॉइल, मैग्नेट बाउल का सारा जो भी प्रोसेस था वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब स्टार्टर बाकी बचा है, वो तो हम बाहर से भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टार्टर का जो टीथ था, चक्कर था, फिट कर दिया है। स्टार्टर को अभी हम देखते हैं, अभी लग सकता है अभी लगा देंगे। बाकी जब इंजन को गाड़ी में लोड करेंगे तब स्टार्टर फिट करेंगे। अब हम टैपेट सेट करेंगे। तो टैपेट सेट करने से पहले ये जो चेन है वो टाइमिंग पे ये वाला जो डॉट है और यहाँ पर जो गैप इसके साथ मैच करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बोल्ट होने चाहिए। तो पहले हमारे जो टीथ को, टाइमिंग चक्कर को टाइमिंग पे लेना है, एडजस्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ से स्लोली उसको टाइट करना है। उसको नॉर्मल हाथ से हिला करके चेक करना है, ज़्यादा उसके अंदर कट का आवाज़ नहीं आना चाहिए। डग नहीं होना चाहिए, आरा चलेगा। हाँ, उसको पैरेलली वो डग नहीं होना चाहिए। डग होने का मतलब है हिलना नहीं चाहिए। ओके, ऊपर नीचे नॉर्मल होना चाहिए। ऊपर नीचे नहीं हिलना चाहिए, साइड में हिलना चाहिए। हाँ, ऊपर नीचे नहीं हिलना चाहिए, साइड में हिलना चाहिए। अरे साइड में हिले तो चला, बट ऊपर नीचे मतलब जो वाल, नीचे जो वाल है वो वाल के साइड उसको हिलना नहीं चाहिए। उसमें गैप नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल फेस टू फेस। और ज़्यादा भी प्रेस नहीं हो जाना चाहिए कि पीछे से वाल ओपन रहे। साइड में हिले तो चले, बट ऊपर नीचे प्रेस नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा टैपेट सेटिंग अभी कंप्लीट हो गया है। अब बाकी के जो ऊपर के कवर से वो कवर लगाकर हम इसको फिट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे पूरा इंजन का इंस्टॉलेशन फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। तो जुड़े रहिए हमारे माइकल मैकेनिकल के साथ, और ऐसे नए वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड है तो उस भी हम कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी हम स्पेसिफिक वीडियोज़ बनाएंगे। तो स्पेसिफिक चीज़ पे, स्पेसिफिक स्पेयर पार्ट पे वीडियोस चाहते हैं, उसके ऊपर भी हम एक मस्त बढ़िया सा वीडियोस बनाएंगे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे हमारे साथ जुड़े, हमारे वीडियोस को देखते रहे। डेफिनेटली एक दिन हम आपको एक अच्छे से अच्छा मैकेनिक बना देंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।